नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। विशेष रिपोर्ट में आज का विषय स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। भारत ऋषि मुनियों की पावन धरती रही है। अनेक महान आध्यात्मिक गुरु, उच्च कोटि के संत और समाज सुधारकों ने यहाँ जन्म लिया। उन्होंने समाज से अज्ञानता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को मिटाने के लिए अनेक प्रयास किए। इन्हीं विभूतियों में एक नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक पाखंड, सामाजिक भेदभाव और विदेशी मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आर्य समाज के संस्थापक के स्मरण में एक डाक टिकट भी जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से भारत संतों और साधुओं का देश रहा है। देश में कई महान आध्यात्मिक गुरु, संत और समाज सुधारकों का जन्म हुआ है। इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है। 148 साल पहले स्वामी दयानंद जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। हमारी संस्कृति हजारों साल की है और हमारी सभ्यता और संस्कार अभूतपूर्व हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन हम सब और देश के लिए गौरव का विषय है। मैं तो अभिभूत हूँ, पर हम सब हैं। ये एक दृष्टिकोण का और संकेत देता है। आज के दिन हम अमृत काल में हैं। पहले इतिहास को पढ़ते थे या जानकारी होती थी कि ये करिश्मा बहुत कम लोगों का है, पर अब पता लगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोग थे, कितने महारथी थे। देश का कोई भूखंड ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी कालखंड में उस भूखंड से लोगों का योगदान न हो। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है। 148 ईयर्स अगो स्वामी दयानंद जी ने डॉक्टर सत्यपाल जी की कर्मभूमि, कई दशकों तक रही है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दुनिया के देशों पर नजर दौड़ाइए, उनकी संस्कृति कहाँ तक है। हमारी तो हजारों साल की है। वी आर मैचलेस। आवर सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड, इथोस आर अनप्रेसिडेंटेड। इसका कोई पैरेलल नहीं है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वामी जी ने अपनी रचनाओं और उपदेशों के माध्यम से भारतीय जनमानस को मानसिक दासत्व से मुक्त कराने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुरुकुलों के जरिए भारतीय परिवेश में ढली शिक्षा व्यवस्था की वकालत की थी। 34 साल के बाद देश में बड़ा बदलाव हमारी नई शिक्षा नीति के रूप में आया था। 34 साल के बाद देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव में भी महर्षि दयानंद सरस्वती की झलक है। और वो बदलाव है हमारी नई शिक्षा नीति। मेरे पद की वजह से लगाव रहा है उस नीति के इवोल्यूशन में। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जैसा महर्षि दयानंद जी चाहते थे वो उस नीति के अंदर है। वो नीति हमें एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करती है, प्रतिभा को निखरने का रास्ता दिखाती है जो पहले बंद थे। We have an ecosystem today
where every individual is in capacity to fully exploit his or her talent. पहले मुश्किल था, आप में प्रतिभा है तो आपको अवसर मिलेगा और यह निश्चित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मातृभाषा हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश की। उनके प्रयासों से हिंदी के अतिरिक्त वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा को भी समाज में विशेष स्थान हासिल हुआ। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी ने वैदिक धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए जीवन भर प्रयास किया। संस्कृत भाषा के बारे में विशेषकर कहना चाहूँगा, दुनिया के कई देश हैं जो संस्कृत के प्रति बहुत आकर्षित हो चुके हैं। संस्कृत वहाँ पढ़ाई जाती है। कारण कुछ भी हो, हमें संस्कृत को और बढ़ावा देना पड़ेगा। There is no language in the world and no grammar of the kind that Sanskrit is possessed of. कोई मुकाबला नहीं है, बहुत गहराई का है, एक तरीके से सब भाषाओं की जननी है और हम जननी को मिटने नहीं दे सकते। We can never destroy our roots. इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मन, वचन और कर्म से समाज उद्धार के लिए प्रयत्न किया और आज वो जमीनी हकीकत है। स्वामी जी कहते थे कि स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है। उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य है भारत की उभरती हुई गति पर अंकुश लगाना। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीड़ा होती है जब कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। यह स्वामी जी की सोच के विपरीत आचरण है। स्वामी जी की सोच उस समय थी जब विदेशी ताकतें हम पर हावी थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम भारतीय हैं। भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। हमारी जीभ से सदैव भारत के लिए अच्छा निकलना चाहिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहाँ पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृतकाल में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज के दिन दुनिया में भारत की आवाज इतनी बुलंदी पर है जिसकी परिकल्पना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आज विश्व के किसी भी मंच पर भारत की आवाज को अहमियत मिल रही है। इस बदलाव का डंका दुनिया के अंदर महसूस किया जा रहा है। दुनिया में भारत की आवाज उतनी बुलंदी पर है आज के दिन जिसकी परिकल्पना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आज विश्व के किसी भी मंच पर भारत की आवाज का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भारत की इस पर क्या आवाज है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई दूसरी बात करे, ये थोड़ी सी अटपटी लगती है। मैं मानकर चलता हूँ
हमारा इंटेलिजेंसिया और मीडिया इस पर ध्यान देगा, अध्ययन करेगा, जनता को जागरूक करेगा, ताकि उन लोगों पर अंकुश लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कई तरह के आडंबरों और सभी अमानवीय आचरणों का पुरजोर विरोध किया। महान राष्ट्रभक्त और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने कार्यों और संदेश से समाज को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई महान पुरुष दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति, आस्था और वर्ग आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। 19वीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से इनके माता पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन उनके आस्था भाव को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद एक चूहे को खाते हुए देख लिया। उसके बाद से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। उनका बचपन सुविधा संपन्न था और उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। शुरू से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। बड़े होने पर स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्ञान की खोज में रम गया था। 1846 में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अगले 25 साल तक उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते, ज्ञानार्जन करते और अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। उन्होंने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री विरजानंद से प्राप्त किया था। उनके गुरु विरजानंद ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। इसका मकसद देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों से मुक्त एक नए स्वर्णिम समाज की स्थापना करना था। आर्य समाज के जरिए उन्होंने समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गई। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। समाज सुधार के साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। उन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों का है। उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया। दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के विरोधी थे। इस वजह से कुछ लोग उनसे शत्रुता भी करने लगे। इन्हीं में से किसी ने 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच पीसकर पिला दिया। इससे उनका 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया। दयानंद सरस्वती सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण
और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए बेहद ही प्रासंगिक है। दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, आज उसकी लगभग 10,000 इकाइयां पूरी दुनिया में कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं। आर्य समाज ने नैतिकता आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन में अभूतपूर्व योगदान किया है और उसने समाज में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों की उन्नति के लिए काम किया। आर्य समाज ने देश भर में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं। और इस विशेष रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।